नमक का ज़ायद इस्तेमाल इम्यूनिटी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तिब्बी तहकीक ने खबरदार किया है कि नमक का ज़ायद इस्तेमाल जिस्म के फौजी इम्यूनिटी खलियात को नुकसान पहुंचा सकता है। नमक को माइटोकॉन्ड्रियाई अफ़ाल पर असरअंदाज होकर न सिर्फ इम्यूनिटी निज़ाम को कमज़ोर करते हैं बल्कि जिस्मानी सोजिश को भी बढ़ाते हैं। इससे कबल नमक और अमराज कल्ब पर मुफस्सिल तहकीक हो चुकी है। फिर हम ये भी जानते हैं कि नमक की ज़्यादती ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है। चंद बरस कबल खून में सोडियम की ज़्यादती से एक किस्म की इम्यूनिटी खलियात मोनोसाइट्स का बिगाड़ भी देखा गया था। अब एक नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि नमक का गैर मामूली इस्तेमाल इम्यूनिटी खलियात में माइटोकॉन्ड्रियाई सरगर्मियों को कमज़ोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हर खलिए में पाया जाता है और उन्हें खलियाती बिजली घर भी कहा जाता है। इस तरह इम्यूनिटी खलियात तवानाई से महरूम हो जाते हैं, जिससे बदन की अमराज से लड़ने की सलाहियत शदीद मुतासिर हो सकती है। तजुर्बा गाह में किए गए मुशाहिदात से मालूम हुआ है कि नमक की इंतहाई बारीक सालमात भी एक एंजाइम को रोकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया पर असरअंदाज होते हैं। इस ज़मन में रज़ाकारों को एक पिज़्ज़ा खिलाया गया जिसमें औसत 10 ग्राम नमक मौजूद होता है। इसके बाद उनके खून के नमूने भी लिए गए थे। तमाम अफराद के खून के नमूनों में देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया सरगर्मी सुस्त पड़ चुकी है। ताहम 8 घंटे बाद ये कैफियत नॉर्मल हो गई और माइटोकॉन्ड्रियाई सरगर्मी बेहतर हो गई। लेकिन याद रहे कि नमक का मुसलसल इस्तेमाल इस अमल को कदरे देर तक बरकरार रख सकता है। अगरचे ये इब्तदाई तहकीकात हैं, लेकिन नमक का ये नुकसान किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।